हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा पोलिनोमियल्स। तो जो पोलिनोमियल्स चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो अलजेब्रा जो है ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। हमें पता है मैथमेटिक्स की दो ब्रांच होती है, एक तो ज्योमेट्री, एक अलजेब्रा। तो अलजेब्रा जो है वो वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, इनसे मतलब अलजेब्रा में वेरिएबल्स, कांस्टेंट, इंटीजर्स, इन सब का यूज होता है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि हम जो ये होते हैं एक्स, वाई, जेड, एम, एल, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जैसे कि 1, 2, 3, ये सब हमारे कांस्टेंट होते हैं। और एल्जेब्रिक ऑपरेशंस बोल ले या फिर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोल ले, तो वो होते हैं हमारे चार मेन ऑपरेशंस हैं: ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये हमारे चार मेन है। तो पोलिनोमियल्स में हम इन सब का यूज करते हैं। मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो इन सब चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे कि कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, इन सभी से। अब हमारे जो पोलिनोमियल्स की बात करते हैं हम, तो पोलिनोमियल्स भी अलजेब्रा का पार्ट है। तो अब हम देखेंगे कि पोलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन। तो पोलिनोमियल्स जो है उनको हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो टर्म्स के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे। तो टर्म्स क्या होती है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो टर्म्स क्या होती है? जो हमारी अलजेब्रा में टर्म होती है, मीन्स जैसे कि हम एक इक्वेशन लिख दें 5x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 2। तो जो हमारा 5x हो गया, 7x हो गया, या फिर जो है 2 हो गया, ये अलग अलग, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो ये जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो अलग होती है, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। और डिग्री हम पावर को बोलते हैं। ठीक है, तो हम अब पहले देखेंगे टर्म्स के बेसिस पे डिफरेंशिएशन। तो टर्म्स के बेसिस पे हम पोलिनोमियल्स को 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं: माइनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब देखो, जैसे कि मोनो का मतलब होता है 1। तो जिसमें 1 टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल पोलिनोमियल। बाई का मतलब होता है 2। तो जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल पोलिनोमियल। और ट्राई का मतलब 3। तो जिसमें 3 टर्म्स होगी उनको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। जैसे कि 5x स्क्वेयर और अगर आ जाए 2b की पावर 3 प्लस 5, तो ये कैसा पोलिनोमियल है? ये एक बाइनोमियल पोलिनोमियल है। और ऐसे ही अगर 3 आ जाए x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 6, तो ये एक ऐसा पोलिनोमियल है, ये एक ट्राइनोमियल पोलिनोमियल है। अब हम बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे भी हम पोलिनोमियल्स को 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं: एक तो लीनियर पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक। लीनियर का मतलब क्या होता है? 1। तो जिस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जिस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे कि अगर हम बात करें 2x माइनस 4 की, तो इसमें क्या है? इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री 1 है। अगर x के ऊपर कोई भी डिग्री नहीं होती तो उसका मतलब होता है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये कैसा पोलिनोमियल है? ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। अगर हम इस पे यहाँ पे 2 लगा देते तो ये कैसा पोलिनोमियल हो जाता है? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर ऐसे ही अगर यहाँ हम 3 कर देते तो ये कैसा पोलिनोमियल हो जाता? क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है जो हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि हम इक्वेशन लिखते हैं 2x
स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, -1। तो तो इसका मतलब होता है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जितनी x की वैल्यूज आएंगी उनको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं जैसे कि हम अब इसी की बात करते हैं। तो इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक तो ये 1 है और एक 2 है। हाईएस्ट कौन सी है, 2 है। तो इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट मींस जीरोज कितनी आएंगी, x की वैल्यूज कितनी आएंगी, 2 आएगी। तो हम क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर में आ जाता है तकरीबन कि हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बताओ। तो हम देखेंगे जो इक्वेशन होगा ना, उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो हमारी उस इक्वेशन की जीरोज होगी। तो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। मीन्स हम किसी भी इक्वेशन में ग्राफिकल मीनिंग हमें बताना है तो हम उसको ग्राफ पे कैसे करेंगे। जैसे कि हमारा ये ग्राफ है, तो ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो इस पे हम किसी भी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को कैसे शो करेंगे, तो देखते हैं। तो हम ऐसे करते हैं इस तरह से, जैसे कि ये हमारा ग्राफ है। तो हमें ये बताना होगा कि हम ग्राफ को देख के हमें ये बताना होगा कि इस पे कितनी जीरोज है और ये कौन सा पोलिनोमियल है। तो अगर देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा ग्राफ है, जो ये लाइन है ये हमारी x एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उतनी ही उस इक्वेशन मींस उस ग्राफ पे जीरोज होंगी। जैसे कि अब अगर हम इस वाले की बात करें तो इसमें हमारी जो x एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रही है, एक ही बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है। तो इसकी जीरोज कितनी है, 1 0 है। तो जिसकी 1 0 होती है वो कौन सा पोलिनोमियल होता है, लीनियर पोलिनोमियल। तो जो ऐसा ग्राफ होगा वो कौन से पोलिनोमियल का होगा, लीनियर पोलिनोमियल का। अब हम ऐसे ही बात करें सेकंड की, तो देखो इसको कितनी बार कट कर रही है, एक तो ऐसे यहाँ कट कर रही है और फिर एक ऐसे जाते हुए यहाँ कट कर रही है। तो 2 बार कट कर रही है, 2 बार मीन्स इसकी हाईएस्ट जीरो कितनी होगी, 2 होगी। तो 2 किसकी होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। और जो ऐसा ग्राफ है इसको हम पैराबोलाज भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्यूबिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे कितनी बार कट कर रही है, एक तो यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और इसकी जीरोस कितनी है, 3। तो हमारे पास ऐसे ग्राफ दे देते हैं और हमें फिर शो करना बताना होता है कि कितनी जीरोस है। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। मींस जीरोस ऑफ पोलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में कैसा डिफरेंस होता है। तो अब ये टेबल दे रखी है, इससे हम निकाल सकते हैं। ये जो सेकंड है मींस क्वाड्रेटिक वाली है, तकरीबन यही यूज होगी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने आपको फुल टेबल दे दी है। तो लीनियर जो पोलिनोमियल होते हैं उसमें 1 0 होती है, हमें पता है। तो हम अगर हमें इक्वेशन सोल्व करनी हो या फिर जीरो निकालनी हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, -b/a जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें हम उसको हम इस फॉर्म में मींस b को b में और a को a में लिख के उसका क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो जो हमारा b होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा और जो a होगा वो x का कोफिशिएंट। जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसमें a और b होता है, c नहीं होते हैं। तो हमारा जो b होता है वो कांस्टेंट टर्म हमेशा इक्वेशन में होती है। और जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax मींस जैसे कि 2x + 1
तो इस फॉर्म में होगी तो ए हमारा 2 होगा और बी हमारा 1 होगा। तो हम इसको, अगर हमें इसकी जीरो निकालनी है तो हम बी मीन्स 1 और माइनस बी लगाना है तो -1/2 हम इसको लिखेंगे। तो हमारी जो ये आ जाएगी, ये हमारी 0 आ जाएगी इस वाली इक्वेशन की। तो ऐसे हम सोल्व करते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम, क्वाड्रेटिक में हमारे पास क्वाड्रेटिक हमारी इस फॉर्म में होती है ax² प्लस यहाँ b आएगा bx प्लस c, इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो अब हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हम जीरोस को यहाँ पे अल्फा और बीटा भी बोल देते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है, 2 ही जीरो होगी। एक का नाम हमने दे दिया अल्फा और एक का नाम हमने दे दिया बीटा। तो एक तो होती है सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा और एक होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस मीन्स सम को हम लिख सकते हैं -b/a की तरह और प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं c/a की जगह। अगर हमें जीरो निकालनी है, जैसे कि मैंने उसको उसमें एग्जांपल लेके बताया था। तो देखो, अगर हम बोले कि हमारा एग्जांपल है 2x² प्लस 3 प्लस 1, तो इस इक्वेशन के हमें जीरो निकालनी है। तो हमारा a हो गया 2, b हो गया 3 और c हो गया 1। यहाँ पे 3x आएगा। ठीक है, जो b होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x, a भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ x और c हमारा कांस्टेंट टर्म होती है, हमें ये पता है। ये x² का कोफिशिएंट होता है और ये x का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, और कोफिशिएंट होता है जो हम x के साथ लगाते हैं, जैसे कि जो हमारी x की वैल्यूज होती है ना, या फिर y की जो भी वैल्यूज, वेरिएबल के आगे वाली डिजिट को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें b हमारा 3 है तो हम लिख देंगे -3/2 और c हमारा 1 है तो 1/2। तो हमारी जीरोस क्या आ गई, -3/2 और 1/2। ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक आता नहीं है, मैंने इसकी टेबल भी आपको दे रखी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो सम होता है और इसमें क्या होता है, 3 जीरोस होती है। तो एक हम ले लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो इसमें एक तो सम ऑफ जीरोस तो -b/a, प्रोडक्ट c/a और एक तो प्रोडक्ट होता है ab मींस अल्फा बीटा, फिर बीटा प्लस गामा और गामा अल्फा, ऐसे होता है। तो एक हमारी होती है अल्फा बीटा गामा एक ही बार प्रोडक्ट, तो हम उसको लिखते हैं -c/a से। ये वैसे इसमें पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम टॉपिक। तो जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम टॉपिक है ये आपका इस बार सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ये डिफिकल्ट भी लगता है लेकिन ये तो डिलीटेड है। अब मैंने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसमें दी हुई है, अगर आप इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लिखना चाहो तो आपकी इक्वेशन जल्दी सोल्व हो सकती है। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये मैंने सब आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर यही फिनिश होता है। इसमें आपका डिवीजन एल्गोरिथम टॉपिक डिलीटेड है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स बी स्मार्टियस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।